Good morning, students. Students, from today we will start the reading of chapter number 5 from Part A book. Chapter 5 name is Patterns of Social Inequality and Exclusion. सामाजिक असमानता और बहिष्कार के स्वरूप के बारे में जो हम जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू. The family, caste, tribe and the market. These are the social institutions that have been considered in the last two chapters. In chapter 3 and 4, these institutions were seen from the point of view of their role in forming communities and sustaining society. In this chapter, we consider an equally important aspect of such institutions, namely their role in creating and sustaining patterns of inequality and exclusion. पहले स्टूडेंट हमने जो है लास्ट के 2 चैप्टर से उनमें हमने जाना कि परिवार क्या है, जनजातियाँ क्या हैं, बाज़ार क्या है और सामाजिक संस्थाएं क्या हैं. अब चैप्टर 4 में जो है या 3 और 4 में जो हम सामाजिक संस्थाओं का क्या क्या रोल था, किस तरीके से समाज में जो अपनी अहम भूमिकाएं निभाती हैं वो जानी. और इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे कि किस तरीके से जो हम समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको कैसे समानता का भाव दिला सकते हैं. और इसके साथ ही हम जो लोग ये समझते हैं कि हमारे साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, हमारा को जो है अवॉइड किया जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है, उनको कैसे हम समझा सकते हैं कि वो भी समाज का एक हिस्सा है, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. वो अपने आप को ये ना समझे कि उनका जो है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही. तो इस चैप्टर के थ्रू हम वही जानेंगे, क्योंकि वो लोग जो है फिर ऐसे विरोध करना शुरू कर देते हैं, बहिष्कार करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इस चैप्टर के थ्रू हम वो जानेंगे कि कैसे फॉर मोस्ट ऑफ अस who are born and live in India, social inequality and exclusions are facts of life. We see beggars in the streets and on railway platforms. We see young children laboring as domestic workers, construction helpers, cleaners and helpers in street side, restaurant and tea shops. We are not surprised at the sight of small children who work as domestic workers in middle class urban homes, carrying the school bags of older children to school. It doesn't immediately strike us as unjust that some children are denied schooling. Some of us read about caste discriminations against children in schools. Some of us face it. Likewise, news reports about violence against women and prejudice against minority groups and the differently abled are part of our everyday lives. Friends, most of us who are born and live in India, जो हम में से जिनका जन्म भारत में ही हुआ है, हम भारत में ही रह रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है हम कई लोगों को समझ में आ जाता, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि जो है हम समाज में रहते हुए भी हमारे साथ क्यों जो है असमानता का व्यवहार किया जा रहा है और लोग क्यों उनका बहिष्कार करते हैं. ये समाज की वास्तविकता है. और कई बार हम देखते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर है या गलियों में जो लोग भीख मांगते हैं, या फिर हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे जो घरों का काम कराया जाता है, उनसे कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है. साथ ही उनसे क्लीनिंग का काम लिया जाता है छोटे छोटे बच्चों से, या छोटे छोटे बच्चों से जो है रेस्टोरेंट, ढाबा या टी शॉप्स पर वो लगे हुए होते हैं. तो इस तरीके से उनसे काम लिया जाता है. और वी आर नॉट सरप्राइज द साइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु वर्क एज डोमेस्टिक वर्कर्स इन क्लास मिडल अर्बन होम्स. और हम इस बात का कोई हमें सरप्राइज़ नहीं होता, इतना आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि हम लोग वो हैबिचुअल हो चुके हैं उनको देखने में. कई बच्चे हमने देखे कि स्कूल बैग लेकर के जो है स्कूल जाते हैं. कुछ बच्चे जो है इस तरीके का काम करते हैं. तो ये हमें पता है जो भारत में रह रहे हैं. लेकिन कई बच्चों को वो लगेगा कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमें समानता का भाव नहीं दिया जा रहा. तो इट डजेंट इमीडिएटली स्ट्राइक एज जस्ट दैट सम चिल्ड्रन आर डिनाइड स्कूलिंग. लेकिन ये भी है कई बच्चे जो इस वजह से जो स्कूल जाना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर खाने पीने को नहीं होता है, उनके पास फीस देने को नहीं होती. तो सम ऑफ अस रीड अबाउट कास्ट. कईयों ने जो है जातिगत भेदभाव के बारे में पढ़ा होगा कि उन बच्चों के साथ जो स्कूल में भेदभाव किया जाता है. इस तरीके की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आते हैं. और कई हम न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी या न्यूज़ पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ हिंसा हो गई है, कई ग्रुप के साथ भी जो हिंसा होगी. तो ये हम डेली लाइफ में हम देखते हैं. This everydayness of social inequality and exclusion often make them appear inevitable, almost natural. If we do sometimes recognize that inequality and exclusions are not inevitable, we often think of them as being deserved or justified in some sense. Perhaps that poor and marginalized are where they are because they are lacking the ability or haven't tried hard enough to improve their situations. We thus tend to blame them for their own plight. If only they worked harder or were more intelligent, they wouldn't be where they are.
और इस तरीके की जो सामाजिक असमानता है अगर हम डेली लाइफ में देखते हैं तो कईयों के लिए तो प्राकृतिक होती है कि शुरू से उनका जो है वो गरीब माहौल में जो है पैदा हुए हैं, गरीब माहौल में वो पलते हैं, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उन और कई बार जो और भी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। लेकिन कई बच्चे जो अच्छे पढ़ लिख लेते हैं तो वो अपनी लाइफ को जो है अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो वो और कई बच्चे जो है दोष देते रहते हैं माँ बाप को। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना मेहनत करते हैं, हमारी बुद्धि कहाँ तक समझ पाती है, तभी जाकर के जो हम अपनी लाइफ को जो है सही बना सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है कई लोगों को यूँ ही लगता रहता है कि समाज में हमारे साथ जो असमानता का भाव किया जा रहा है और इस वजह से वो समाज का बहिष्कार करना चाहते हैं। अ क्लोजर एग्जामिनेशन will show that few work harder than those who are locating at the lower rank of society. As a South American proverb say, if hard labor were really such a good thing, the rich would keep it all for themselves. All over the world, back bearing war like stone breaking, digging, carrying heavy weights, pulling rickshaws or carts invariably done by poor, and yet they rarely improve their life chances. How often do we come across a poor construction workers who rises to become even a petty construction contractor? It is only in films that a street child may become an industrialist, but even in films, it is often shown that such a dramatic rise requires illegal or unconventional methods. अगर हम ये जाने कि किस तरीके से जो है समाज के लोगों को लोअर रैंक मिलते हैं, समाज के लोगों को कोई किसी को कहा जाता है कि लो रैंक से बिलोंग करता है, किसी को कहा जाता है मिडिल क्लास से, किसी को कहा जाता है ये हाई क्लास से है। तो एक साउथ अमेरिका में एक कहावत कही गई कि इफ़ हार्ड लेबर वर रियली सच अ गुड थिंग, कि अगर मेहनत सच्चाई में वास्तविकता में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो द रिच वुड कीप इट फॉर ऑल फॉर देमसेल्फ, तो वो अमीर लोग जो हैं अपने पास ही रखते हैं अगर इतनी मेहनत चीज़ जो है अच्छी होती। तो हम अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो छोटे छोटे बच्चे जो है कई बार पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, खुदाई का काम करते हैं, काफ़ी वेट उठाते हैं, रिक्शा का चलाते हैं, बुलक कार्ट चलाते, तो मीन्स बुलक कार्ट चलाते। तो इस तरीके से जो है काफ़ी गरीब लोग हैं लेकिन उनको चांस दिया जाता है कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाएँ, काम करने की कोशिश भी करते हैं। तो इट इज़ ओनली इन फिल्म्स दैट ए स्ट्रीट चाइल्ड में बिकम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाई देता है कि एक छोटा बच्चा जो गरीबी में जिया है और वो सडनली जो इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। आम अगर हम जो डेली लाइफ है अगर हम उसमें देखें तो ये थोड़ा सा टफ भी लगता है, लेकिन फिर भी इट इज़ शोन दैट सच ए ड्रामेटिक राइज रिक्वायर्स इलीगल और अनकंवेंशनल मेथड्स। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारे लिए जो है कई बार हमें असंवैधानिक भी लगता है। तो ज़रूरी है कि इस तरीके से हम समाज में जो जुड़े हुए हैं अपने जो चाइल्ड लेबर है इसका कंट्रोल करें। एक्टिविटी 5.1 इनवाइट्स you to rethink the widely held common sense view that hard work alone can improve an individual's life chances. It is true that hard work matters, and so does individual ability. If all other things were equal, then personal effort, talent, and luck would surely account for all the differences between individuals. But as is almost always the case, all other things are not equal. It is these non-individual or group differences that explain social inequality and exclusion. अब हम देखें तो एक्टिविटी 5.1 है, इसको आप खुद से पढ़िएगा और ट्राई करिएगा। इसमें यही कहा गया कि हार्ड वर्क अलोन कैन इम्प्रूव इंडिविजुअल लाइफ चांसेस, कि ठीक है मेहनत हम करें तो हार्ड वर्क अकेला ऐसा है जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है अगर हम मेहनत करें। और ये सच्चाई भी है, कई बार वर्ड जो है काफ़ी मैटर करते हैं। और जब हमें लगता है कि हमारे साथ समानता का भाव नहीं हो रहा तो हम अपने टैलेंट के थ्रू या लक के थ्रू या पर्सनल एफर्ट्स के थ्रू या हार्ड वर्क के थ्रू हम दूसरों से अपने आप को भिन्न दिखा सकते हैं और समाज में समानता का भाव भी पैदा करा सकते हैं। जबकि हमें ज़रूरत नहीं है फिर समाज में हमें ये कहने की हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है और हमें उस समाज के बहिष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो यही बताया गया कि हार्ड वर्क जो है हमारी लाइफ में काफ़ी मैटर करता है और हमें हार्ड वर्क करना भी चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है। जितनी हम मेहनत करेंगे, अब हम स्टडी में ही लगा लीजिए, कोई भी हमें चैप्टर पढ़ाया गया अगर हम उसके साथ ही साथ अच्छे से उसको चैप्टर को समझेंगे, खुद से सेल्फ रीडिंग भी लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी टाइम पर लर्न करेंगे, टेस्ट को भी प्रॉपर देंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जब हम लास्ट में या टर्म 1 के एग्ज़ाम देते हैं या टर्म 2 के एग्ज़ाम देते हैं तो उससे हमारा रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। ऐसा ही जो है समाज में होता है। अगर हमें समाज में आगे बढ़ना है तो हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। हमेशा हम यही नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई बच्चा गरीब में पैदा हो कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर हम मेहनत करें, कोशिश करें तो हम समाज में जो है आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं और हमें बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि हमारे साथ जो है असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। हमें भी लगेगा कि हम समाज का एक हिस्सा हैं और समाज के लोग जो हैं हमें भी समाज का एक अभिन्न अंग मानते हैं
और हम समाज के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ सोशल, अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। So thank you. Have a good day.